बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे अर्जुनगढ़ राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। परंतु राजा के मन में एक दबी हुई आकांक्षा थी, अमृतत्व प्राप्त करना। एक दिन एक बूढ़ा साधु राजदरबार में आया। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। हिमालय के घने जंगलों में अमरधारा नामक एक झरना है। जो कोई भी इस झरने का जल पी लेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन उस झरने तक पहुंचना आसान नहीं। वहां 3 भयंकर चुनौतियां हैं। केवल वही व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है जिसके मन में लालच और भय न हो। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम के भीतर उत्सुकता जागी। उन्होंने अमरधारा का रहस्य जानने और उसे पाने का निश्चय किया। राजा विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अर्जुन और विद्वान मंत्री सोमेश्वर को बुलाया। उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। मैं अमरधारा की खोज में जा रहा हूं। अर्जुन, तुम मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। सोमेश्वर, तुम अपनी बुद्धिमत्ता से हमें मार्गदर्शन दोगे। राजा ने अपनी यात्रा के लिए सर्वोत्तम हथियार, भोजन और आवश्यक सामान लिया। राजमहल में अपनी अनुपस्थिति के दौरान रानी को राज्य का प्रभार सौंपा और यात्रा पर निकल पड़े। पहली चुनौती, भ्रम का जंगल। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक पत्थर की पट्टिका पर लिखा था, जो सत्य का अनुसरण करेगा वही जंगल पार करेगा। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर घना कोहरा छा गया। रास्ते दिखाई देना बंद हो गए। हर दिशा में डरावने पशुओं की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन ने कहा, महाराज, हमें उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। सोमेश्वर ने दक्षिण दिशा का सुझाव दिया। लेकिन राजा विक्रम ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, हम पूर्व दिशा में चलेंगे। सत्य हमेशा सूर्य की दिशा में होता है। जैसे ही उन्होंने पूर्व दिशा में कदम बढ़ाए, कोहरा धीरे धीरे साफ हो गया और जंगल का रास्ता दिखने लगा। वे सुरक्षित जंगल पार कर गए। दूसरी चुनौती, माया की झील। जंगल के पार एक सुंदर झील थी। झील के किनारे पर एक परी दिखाई दी जो अत्यंत आकर्षक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, यदि तुम इस झील का जल पी लो तो तुम्हें अनंत शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह जल केवल बलशाली लोगों के लिए है। राजा विक्रम ने झील के पास जाकर देखा। पानी इतना साफ था कि उसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी सोमेश्वर ने कहा, राजन, यह एक छलावा हो सकता है। हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। राजा विक्रम ने ध्यान से झील का निरीक्षण किया और पाया कि झील के भीतर कुछ रहस्यमयी लहरें हैं। उन्होंने झील का जल नहीं पिया। जैसे ही वे झील के पास से आगे बढ़े, झील गायब हो गई और परी का स्वर गूंजा, तुमने लालच को त्याग दिया है। अब तुम अपनी यात्रा जारी रख सकते हो। तीसरी चुनौती, रक्षक दैत्य। अगले दिन राजा और उनके साथी एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक भयंकर दैत्य खड़ा था। वह आग के समान लाल आंखों वाला था और उसके हाथ में एक बड़ा भाला था। दैत्य गर्जा, यदि तुम इस गुफा में प्रवेश करना चाहते हो तो पहले मेरा सवाल हल करो। यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। दैत्य ने पूछा, 2 भाई हैं जिनमें से एक हमेशा सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ। तुम गुफा में प्रवेश करने के लिए सही दरवाजा कैसे चुनोगे? सोमेश्वर ने राजा को सुझाव दिया। महाराज, इनसे पूछें कि दूसरा भाई क्या कहेगा। राजा ने दैत्य से पूछा, यदि मैं दूसरे भाई से पूछूं तो वह कौन सा दरवाजा बताएगा? दैत्य ने उत्तर दिया। राजा ने सोमेश्वर की सलाह पर सही दरवाजा चुना। दैत्य ने हंसते हुए कहा, तुमने बुद्धिमानी और साहस का परिचय दिया। जाओ, झरना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अमरधारा का रहस्य। गुफा के भीतर एक चमचमाती नदी बह रही थी। झरने का पानी क्रिस्टल जैसा साफ था और उसमें से मधुर संगीत निकल रहा था। झरने के पास एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने यहां तक पहुंचने के लिए 3 कठिन चुनौतियों को पार किया है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सवाल पूछूंगा। यदि तुमने इसका सही उत्तर दिया तो यह अमरधारा तुम्हारी होगी। सवाल यह है, अमरत्व का असली अर्थ क्या है? राजा विक्रम ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, अमरत्व का अर्थ केवल शरीर का जीवित रहना नहीं है। अमर वही होता है जो अपने कार्यों और अपने न्यायपूर्ण आचरण से लोगों के दिलों में जीवित रहता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चा उत्तर दिया है, लेकिन ध्यान रखना,
अमरधारा का जल केवल उन्हीं को अमर करता है जो इसका उपयोग परोपकार के लिए करते हैं। राजा ने झरने का जल लिया, लेकिन उन्होंने खुद उसे नहीं पिया। उन्होंने तय किया कि इस जल का उपयोग अपने राज्य के जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए करेंगे। वापसी और राज्य की समृद्धि राजा विक्रम अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अमरधारा के जल का उपयोग बीमारियों को ठीक करने और राज्य की उन्नति के लिए किया। उनके इस निर्णय से अर्जुनगढ़ का हर नागरिक उनका प्रशंसक बन गया। राजा ने अपने न्याय और परोपकार से ऐसा उदाहरण पेश किया कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। कहानी का संदेश: सच्चा अमृतत्व केवल शरीर को जीवित रखने में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों, सत्य और न्याय से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे नितेश राठौर YouTube चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।